पिछले प्रतिनिधि सम्मेलन और इस प्रतिनिधि सम्मेलन में 4 बिंदु जो मुझे महसूस हुए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब हमने ये प्रभार लिया, 3 सलाल, पीपलनेर और संगरिया 3 हमारे पुराने भवन बाकी थे। आज बताते हुए खुशी होती है, पीपलनेर का सभा भवन अभी आचार्य पर्वत के सानिध्य में उद्घाटन हो गया और संगरिया का भवन भी हमने खुद जाके उसका उद्घाटन कर दिया। और बताते हुए हर्ष होता है कि पीपलनेर और संगरिया के जो भवन बने हैं वो विशिष्ट भवन बने हैं, देखने लायक भवन बने हैं। छोटे क्षेत्र है, संसाधन कम है, परंतु दोनों भवनों के श्रावकों में और जो वहाँ के अध्यक्ष है, जैसे संगरिया का श्रीमान बांटिया जी, जब उन्होंने ये भार लिया तुरंत हमें खबर की कि मैंने भार लिया है और एक ही लक्ष्य है, भवन कंप्लीट करना है, और उन्होंने उसको करके दिखाया। पीपलनेर का भवन बहुत बड़ा उन्होंने सपना देख लिया। मैं वहाँ जाके आया, अध्यक्ष महोदय जाके आए, उनको समझाया कि बहुत बड़ा आपने ले लिया है, संसाधन आपके पास कम है, परंतु ये महासभा के समझे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री जी और प्रधान न्यासी की ये सोच थी कि कुछ भी होने दीजिए, महासभा संसाधन देगी, इसको कंप्लीट कराएगी। भाइयों, ये 2 भवनों के उदाहरण से आपको, जैसे जो नए अध्यक्ष आज आए हैं, वैल्यू एडेड करने का आपको एक दायित्व मिला है। अगर इस प्रतिनिधि सम्मेलन से नेक्स्ट प्रतिनिधि सम्मेलन तक आपके क्षेत्र में अगर तेरापंथ भवन नहीं है तो स्वर्णिम अवसर मत चूकिएगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है आज महासभा अनुदान देने में, सहयोग देने में जो राशि उन्होंने तय की है बहुत बड़ी राशि है, 50 लाख रुपए की राशि है। अभी देश भर में जितने भी संप्रदाय है, विशेषकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसका मालिकाना तो महासभा के पास होगा, क्योंकि पैसे महासभा दे रही है। हमने कहा नहीं, इसका मालिकान वो सभा ही होगी, वो क्षेत्र ही होगा। ये विशेष आश्चर्य की बात सबके लिए है कि महासभा ने इतना बड़ा एक कदम उठाया। जो महासभा सबसे लेती थी, आज महासभा का एक प्रारूप ऐसा आया कि करोड़ों रुपया हमारे पूरे देश भर में देने के लिए तैयार है। तो भाइयों, जो नए अध्यक्ष प्रथम बार बने हैं, शायद ये उनके जीवन का सबसे बड़ा काम होगा कि अगर इस कार्यकाल में आपने भवन बना लिया तो ये आपके इतिहास में लिखा जाएगा कि आपके कार्यकाल में भवन बना था। मैं क्षेत्रों में संपर्क रख रहा हूँ, बहुत तकलीफ है क्षेत्रों में। पहली जो बात होती है, छोटे क्षेत्र है, जमीन कैसे ढूंढा जाए, जमीन कौन फाइनल करेगा। आपको बताते हुए आप गंभीरता से इसको नोट कर लीजिए, जमीन के मालिक आप हैं, जमीन आपको ही फाइनल करनी है, जो आपकी कार्यकारिणी है उसी को फाइनल करनी है। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, यहां तक कि महासभा के अध्यक्ष का भी नहीं है। इतने पत्र आते हैं जमीन फाइनल होने के बाद, इतने समाचार आते हैं, क्योंकि याद रखिए 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे अपना क्रिकेट में होता है, एक अंपायर होता है, एक स्टेडियम में बैठने वाला दर्शक होता है और एक खेलने वाला खिलाड़ी होता है। हमारे समाज में भी 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक काम करता है, एक खाली देखता है, उसकी वाई करता है, और एक अंपायर रहता है जिसका काम ही अंगुली उठाना, जिसका काम ही है क्लीन बोल्ड करना, जिसका काम ही है लेग आउट करना। तो मैंने ये महसूस किया है। परंतु कितने बलिष्ठ श्रावक आप लोग हैं, कितने सभा के अध्यक्ष हैं। नांदेसा का एक उदाहरण देता हूँ आपको। बाफना जी हैं, बॉम्बे में रहते हैं। जब कंक्रीट होता है तो 15 दिन गांव में जाते हैं, नानसा में, उस भवन की ईंट में वो 1 ईंट जोड़ते हैं। आज वो भवन उद्घाटन के लिए रेडी हो गया। शाबाशी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि सभा का भवन बना है, उनके घर का भवन नहीं बना है, परंतु उस व्यक्ति ने अपना जीवन उसमें दिया है। फिर भी बुलाना मिलता है, मेरे को पूछते हैं कि भाई जी ऐसा व्हाट्सएप आया है, डिलीट कर दो, ये ऐसा बोला है इग्नोर कर दो। बोले थे तो बोल दिया। मैं यही बोलता हूं, आज उनका भवन कंप्लीट होता है। ज्ञानगढ़ के गहरीलाल जी, जिन्होंने अपनी जमीन दी, भवन बनाया खड़ा रहकर, पास की जमीन भी और अनुदान लेके दे दी, 25 लाख का बजट से चालू किया। आज महासभा ने कितना दे दिया अध्यक्ष महोदय आपने? डेली 5 लाख रुपया हर एक समय बढ़ाते हैं। एक ऊपर में कमरा बना दिया,
नातीला आवागा रहना के लिए हो जावे, एक हीरालाल जी एक छत और थोड़ी डाल देवा, अरे बाप जी तुम्हारा बजट ही 25 लाख हो। पर हमें बड़ी खुशी होती है, देते हुए भी बहुत खुशी होती है। तो आप कितना भी बड़ा बनाइए, अब बड़ा तो वैसा नहीं है कि जैसा ब्रह्मपुर वालों ने 2 करोड़ का भवन बना दिया। वो गुलगुलिया परिवार अकेला पूरा भवन बना सकता है। मैंने उनको पूछा, नौतन जी आप अकेला बना सकते हैं, हमें महासभा को इसमें अनुदान लेने की क्या जरूरत है? बोले हीरालाल जी अकेला अकेला रह जाता है, समाज का कोई काम पूरे समाज को मिला के मैं करता हूं, वो सही समाज का काम होता है। और जब हम उनका उद्घाटन करने के लिए गए तो देख के भवन भव्य, उस क्षेत्र में पूरी वाई वाई। और उन्होंने क्या किया मालूम है? हमारी सभा को, हमारी महासभा को 50 लाख रुपया हमने उनको दिया और उन्होंने भरी सभा में 50 लाख रुपया का अनुदान हमें दिया। मतलब आश्चर्य होता है। ऐसे व्यक्ति हैं कि मैं करोड़ रुपया भी लगा सकता हूं, परंतु नहीं, आज उस क्षेत्र में दुर्गापुर, सेंतिया सब में वाई वाई। एक ही बात है कि अपना भवन बना लो, अपना भवन बना लो। ऐसा करते करते हम 3 जगह अटक गए जहां भवन की जमीन आज होनी है, कल रजिस्ट्री होना है। हमारे महामंत्री महोदय ने फोन किया कि हीरालाल जी ये जो जगह है खुताना, मैंने भी जिंदगी में पहली बार नाम सुना बाप जी, खुताना बिहार की एक जगह है कुटाना। इन्होंने फोन किया कि उनका रजिस्ट्री होना है हीरालाल जी, उनको सहयोग अपने को करना है। मतलब भाई जी आप कंस्ट्रक्शन में करांगा, ये मैं दिगाना क्यों, अपना रुपया लाग जाओगा। बोला नहीं करना है। 2 दिन में हमारे इसके सह संयोजक श्री